रूस यूक्रेन युद्ध अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अनिल जी, देखिए, इसमें यूक्रेन और रूस में कोई बहुत ज़्यादा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन हाँ, दो तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहली बात तो ये ज़रूर है कि अभी यूएस सीनेट में ने पास कर दिया है कि जो इनको एड मिलना था $50 बिलियन के, $59 बिलियन का, उसकी वो एड पास हो गया है और इनको मदद मिलेगी, लेकिन वो मदद इतनी जल्दी नहीं, आगे चल के मिलेगी। दूसरी जहाँ तक है यूक्रेन ने अपने नेतन्याहू ने अपने जो उनके कमांडर इन चीफ थे उनको, ज़ेलेज़नी को हटा दिया है। और जैसा हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, जो एक आर्मी कमांडर थे सेवेस्की, उनको जो है इन्होंने अभी सीएनसी बनाया है। दोनों काबिल हैं, ये भी काफ़ी काबिल जनरल हैं। तो अब ये नए, जैसे इनका कहना है, नए आइडियाज़, नई एक स्ट्रेटजी लेकर के आगे बढ़ेंगे और नए प्लान्स लेकर के बढ़ेंगे। आर्म्स एम्युनिशंस का जो इस्तेमाल है कैसे करना है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी अभी पूरी लड़ाई में यूक्रेन और उसकी आर्मी ने देखा कि ड्रोन्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो चीज़ वो बाकियों से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसाइल्स एंड आर्टिलरी की जो गन्स एम्युनिशन की कमी है, वो ड्रोन से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ड्रोन से देखिए उन्होंने ब्लैक सी में, क्रीमिया में काफ़ी नुकसान किया है। रूस का एक शिप उन्होंने डाउन कर दी, 2 शिप्स जो उनकी हार्बर में थी, जो रिपेयर हो रही थी, उनको नुकसान पहुंचाया था, इंक्लूडिंग ए सबमरीन। तो ये चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ की है। और दूसरा, उनका जो फोकस है अभी इसमें पूरे आगे रहेगा, वो अनमैन्ड सिस्टम्स में रहेगा। इनफैक्ट जेलेंस्की तो एक अनमैन्ड सिस्टम्स, अनमैन्ड फोर्सेस कमांड भी बनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ इन सब चीज़ों को देखेगी, ड्रोन्स, मिसाइल्स और ऐसे जो सिस्टम्स हैं जो अनमैन्ड हैं, जिनको पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकें और उनसे ज़्यादा अचीव कर सकें। तो वो, और इसके अलावा यूक्रेन खुद ऑलरेडी हमने कुछ समय पहले देखा था कि उन्होंने टेक्निक डेवलप कर ली है ड्रोन्स बनाने की, सस्ते ड्रोन्स बनाने की, कम पैसों में, जो इनको नाटो और बाकी देशों से मिल रहा था। और इनका प्लान है कि तकरीबन 10 लाख ड्रोन एक साल में बनाएं। उस स्टेज पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका एम है कि एक्सपोर्ट भी करें और इनको पैसे भी हासिल हो। इनफैक्ट यूक्रेन अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अब रिवाइव करना चाहता है। उसने ये देख लिया कि इस लड़ाई में ऑलरेडी उसके पास एक प्रैक्टिस एरिया है, टेस्ट एरिया है। यूक्रेन एक टेस्ट बेड बन गया है हथियारों के लिए, कि नाटो और अमेरिका अपने हथियारों की टेस्टिंग वहाँ कर रहे हैं इनके पास भेज करके। तो यूक्रेन को अब लग रहा है कि उसकी ऑलरेडी डिफेंस इंडस्ट्री थी, उसको आगे बढ़ाए, अपने हथियार बनाए, अपने वेपन्स बनाए, उसकी टेस्टिंग करे और वो बाहर भी बेचे, जिससे उसको ये फ़ायदा हो। तो ये 2-3 चीज़ें कुछ आई हैं। और इसी में देखिए कि ड्रोन्स में को उसने काफ़ी अब अंदर भी भेजना शुरू कर दिया था, रूस के अंदर। और ये नहीं कहा जा सकता कि ये नाटो के, अमेरिका के हैं, इसलिए रूस भी कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें थीं। अभी आप देखिए, उसने जनवरी में, पिछले में करीब 1250 तक ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे यूक्रेन ने, जो उसने नुकसान किया था रूस का, खास करके क्रीमिया में। तो ये जो है ड्रोन्स का जो इस पर उन्होंने ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं कि ये इससे नुकसान बढ़ा सकते हैं रूस का, जो कि बैटलफील्ड में, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड की लड़ाई में वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन के पास, आर्म्स एम्युनिशन की कमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उनके पास नहीं है अभी। मैन पावर की भी प्रॉब्लम आ रही है। और ये मेन डिफरेंस था पिछले आर्मी चीफ के और नेतन्याहू इनके जेलेंस्की के साथ, दोनों के बीच में। क्योंकि पिछले जो इनके आर्मी चीफ थे वो चाहते थे कि 5 लाख तकरीबन और लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाए। और भर्ती मीन्स वहाँ पर, क्योंकि वहाँ लोग भर्ती होना नहीं चाहते, तो कॉन्स्क्रिप्शन चाहते थे। और लोग जो है वहाँ जो उन्होंने रखा हुआ है 18 से 39 साल की उम्र के लोगों को, वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। वो यहाँ तक खबर आई है कि लोगों को ब्राइबिंग करके
और वो बाहर निकल रहे हैं देश से कि जो जिससे कि वो फौज में नहीं जाएं, क्योंकि फौज में जा करके मतलब इतने लोग मर रहे हैं वहाँ पर उनकी फौज के। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल इसकी है, हथियार अम्यूनिशन और उसके चलाने वाले या जो फौजी हैं उनकी भी कमी है। देखिए रूस भी ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान नहीं हुआ है, रूस को भी नुकसान हुआ है। जैसे मैं कह रहा था क्रीमिया में नुकसान हुआ है, उसके अंदर ड्रोन से नुकसान हुए हैं, उनके भी लोग मारे गए हैं। तो उसमें जो है लेकिन रूस को एम्यूनिशन अभी भी कमी नहीं है। रूस ने अपनी इंडस्ट्री इस बीच में, जब यूक्रेन शांत रहा, यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया, तो रूस ने अपनी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया है आर्म्स एम्यूनिशन का। स्मॉल आर्म्स और जो आर्टिलरी एम्यूनिशन उसको नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, चाइना से भी हेल्प मिल रहा है, ईरान से ड्रोन्स मिल रहे हैं, बाकी ड्रोन्स अपना उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो इस वजह से उसको जो है उसने डिफेंस प्रोडक्शन, ये देखिए रूस का तकरीबन 100% बढ़ गया है पिछले 6 महीनों में। फिर भी रूस के जो रक्षा मंत्री थे वो जब यूराल में एरिया में गए थे जहाँ की मैक्सिमम डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन्होंने नाराजगी जताई थी कि जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं आगे बढ़ रहा है। और उनके वहाँ पर कुछ मैनेजर्स ने बताया कि हम तो ऑलरेडी 100% बढ़ा चुके हैं। तो ये रूस अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाया जा रहा है और नए वेपन सिस्टम्स, खास करके एयर डिफेंस के, टैंक्स के, एयरक्राफ्ट के, मिसाइल्स के रूस बनाया जा रहा है इसमें, जो उसको ये मौका मिला है। तो इस हालात में ये युद्ध जल्दी नहीं लगता खत्म होगा। लेकिन एक चीज और है इसमें, पुतिन का इंटरव्यू देखा हमने, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज के एक पुराने जो उनके हॉस्ट थे टकर, उनको इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि मैं इस युद्ध को यूरोपियन यूनियन में नहीं आगे बढ़ाना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपना एम हासिल करना चाहते हैं और ये तब होगा जब अमेरिका मजबूर करेगा यूक्रेन को कि वो आकर के नेगोशिएट करे, नेगोशिएशन टेबल पर आए। तो ये ऑलरेडी वो बोल चुके हैं। और बैटलफील्ड में जहाँ तक कि हमने कहा कि अभी तक तो लग रहा है रूस का ही दबदबा है, चाहे वो अद्विका है, चाहे वो जहाँ तक उसने फोर्टिफाई कर लिया है, अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, और अभी तक उनके ऊपर कुछ नुकसान ऐसे नहीं आ पाया है ग्राउंड लेवल पर कि कोई चीज़ यूक्रेन ने हासिल कर ली हो या कब्जा कर लिया हो। हालांकि यूक्रेन ने एक्यूज़ किया है रूस को कि रूस जो है जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स है उसकी मदद ले रहा है, यूज़ कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, खास करके जो ऑक्युपाइड एरियाज़ में हैं, जो कि उन्होंने एलन मस्क ने बोला है कि नहीं, ये हम तो उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, बट इनका कहना है कि थर्ड पार्टी से लेकर के ये चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन ग्राउंड लेवल पर मजबूती रूस की है, अभी भी कोई चीज़ अभी कुछ हासिल नहीं हो पाया है यूक्रेन को। सीनेट में जैसे मैंने कहा बिल ऑलरेडी पास हो गया है, लेकिन नाटो जो है, नाटो और अभी जो चीज़ एक और आ रही है पॉलिटिक्स अमेरिका की है। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि नाटो के वो देश जो कि अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ रहने का अमेरिका का कोई मतलब नहीं है, या उनको रहने का कोई मतलब नहीं है नाटो में। और जेलेंस्की पहले कह चुके हैं कि अगर ट्रंप आ गए तो हो सकता है कि रूस जो चाहता है वही हो। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, और रूस के लोग जो भी अभी थक गए हैं लड़ाई से। तो ये चीज़ें हैं कि जिससे अभी कोई खास यूक्रेन को फ़ायदा नहीं हो रहा है, अमेरिका को नहीं हो रहा है, नाटो को नहीं हो रहा है। फोकस जरूर इजराइल हमास पर शिफ्ट हो गया है, और रूस जो है अपनी ताकत बढ़ाने में, मजबूत करने में लगा हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।